हेलो दोस्तों, इसके स्टडी IAS में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ये पॉलिटी का 5वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले 4 क्लास में पढ़ा दिया हो दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। आज साम्यवादी, पूंजीवादी और समाजवादी पढ़ाया जाएगा। कम्युनिस्ट, कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट। दोस्तों, देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर सरबराह वर्ग का अधिकार है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए गरीब, मजदूर, किसान, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर जनता का शासन हो, यानी ये जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी। वही प्रतिनिधि प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करेगा। अब ये सब संसाधन सरकारी संसाधन है, इसमें जो भी निर्णय लेंगे वो सरकार लेगी। ऐसे देश के अंदर प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। पूंजीवादी, कैपिटलिज्म, यहाँ पर प्राइवेट एंड सरकारी कंपनी दोनों काम करते हैं। यहाँ पर लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है दोस्तों। जो व्यक्ति सरकार के भरोसे रह गए और उसका ध्यान सरकार रख ले या नौकरी दे दे, उसे ही हम समाजवादी कहते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट, समुदाय के भौतिक संसाधनों का निर्माण व वितरण समुदाय के हित में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि राशन बांटना, सब्सिडी देना। भारत में फैबियन समाजवाद को अपनाया। मतलब इसमें लोक कल्याणकारी तत्वों को शामिल किया गया। एग्जाम्पल में फ्री चिकित्सा, नौकरी। सरकार कहती है कि हमारा नियम ज़्यादा मजबूत नहीं है, हम जनता का ध्यान रखते हैं। जो होता है सरकारी होता है, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। क्यूबा, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, ये देश पूर्ण रूप से साम्यवादी है। यहाँ पर अभी भी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है दोस्तों। आप लोग देख चुके हैं कि जितने भी देश हैं, कुछ ऐसे भी अभी देश है जैसे नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, सब देश में भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया है। मतलब जितने तंत्र हैं वो सरकारी तंत्र हैं, काम करते हैं। अभी भी जो भी देश में अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया, प्राइवेट कंपनी काम नहीं करती है, प्राइवेट कंपनी अभी नहीं लगी, उस देश का हालत कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब हालत है। जैसे नॉर्थ कोरिया का आप एग्जाम्पल ले लिए, इसकी हालत बहुत ख़राब है। वेनेजुएला का भी हालत ख़राब है, क्यूबा का हालत ख़राब है। क्योंकि प्राइवेट अगर कंपनी आएगी तो रोज़गार मिलेंगे। गांधी जी का क्या विचार था दोस्तों ये इसके बारे में? तो गांधी जी ने टर्टशिप का सिद्धांत दिया। इसका मतलब जिसके पास संसाधन अधिक है वो अपने अनुसार संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके धन कमाए, लेकिन अपने आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचे हुए धन को वो समाज में बांट दे। गांधी जी का यह कहना था। गांधी जी इसके बिल्कुल विरोध में नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि वो आवश्यकता अनुसार धन कमाए और जितने उसको आवश्यकता है धन की उसका उपयोग करे, नहीं तो बचे हुए धन को बांट दे समाज के में। गांधीवाद कभी भी इंडस्ट्रियलिज्म का विरोध नहीं करता है, उद्योग धंधों का विरोध नहीं करता है। वो कहता है सबका विकास हो। इसी टर्टशिप को ध्यान में रखते हुए आज भारत मार्क्सवादी समाजवाद क्या होता है दोस्तों? मार्क्सवादी समाजवाद में इसमें केवल जनता का ही शासन हो, इसमें प्राइवेट का कोई योगदान न हो, उसे ही मार्क्सवादी समाजवाद कहते हैं। यहाँ सभी चीज़ें सरकारी होगी दोस्तों। CSR स्कीम चलती हैं, जैसे कॉर्पोरेट, सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी।
आप आज भी बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं वो सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं और अपने आमदनी का 5 से 10% समाज के लिए लगाना पड़ता है उसको, और लगाते भी हैं लोग। जैसे देखे लीजिए दोस्तों, ये कोविड में जो बड़े बड़े लोग थे वो बहुत सारे पैसे डोनेट किए, कोविड अस्पताल खोले। इसी प्रकार संविधान के भाग 4 DPSP है दोस्तों, संविधान के भाग 4 में उसमें समाजवाद के अनेक तत्व उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों? राज्य प्रतिष्ठा, आय, अवसर और सुविधाओं की असमानता को कम करेगा ये। अनुच्छेद 39B, राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का वितरण समुदाय के हित में करेगा। अनुच्छेद 39C, राज्य धन और उत्पादन के संसाधनों के हितकारी संकेंद्रण करेगा। उसके बाद दोस्तों LPG, लिबराइजेशन उदारीकरण, P मतलब प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, G मतलब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण होता है दोस्तों। उदारीकरण क्या है दोस्तों? उदारीकरण मतलब कानून कमज़ोर करेगा दोस्तों। सरकार जो रहेगी वो कानून को कमज़ोर करेगा। अगर कानून प्रक्रिया सरल रहेगी तो कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहेगा व्यक्ति, या किसी भी देश के जो लोग फैक्ट्री यहाँ लगाना चाहेगा तो ईजिली तरीके से लग जाएंगे। अगर कानून कठोर रहेंगे तो फैक्ट्री लगाने में दिक्कत होगी, जिससे कि उद्योग धंधा बढ़ने में दिक्कत होगा, ऑफिस का चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए उदारीकरण में यही कहा गया है कि दोस्तों कानून सरकार कमज़ोर रखेगी। हमारे ज़्यादा सख्त कानून रखने के कारण लोग अपना धंधा शुरू नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऑफिस का चक्कर काटते काटते लोग परेशान हो जाते हैं दोस्तों। आवश्यकता है कि कानून आसान बनाया जाए ताकि टेबल पर चक्कर ना काटना पड़े। लाइसेंस लेने के लिए सालों लग जाते हैं। इसी को आसान बनाने के लिए एक ही पोर्टल पर सारा काम हो जाए ताकि दौड़ना न पड़े। इसी को देखते हैं स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया, इसी को देखते हुए दोस्तों स्टार्टअप पॉलिसी भारत में लाया गया ताकि अधिकारियों के यहाँ चक्कर न काटना पड़े। इससे उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। कानून आसानी से इम्प्लीमेंट होंगे, लोग खुद का बेरोजगार पैदा करेगा। खुद का बेरोजगार पैदा करना ही उदारीकरण है दोस्तों। दोस्तों निजीकरण क्या है? 1991 में भारत ने अपना गोल्ड ब्रिटेन में 1991 में भारत को अपना गोल्ड ब्रिटेन में ले जा करके रखना पड़ा था ताकि कुछ पैसे दे दो, कुछ हालात सही होगा, कुछ दिन तक देश चलेगा। क्योंकि दोस्तों उस समय भारत का हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे, भारत के पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे लेने हैं भारत को किसी से तो ब्रिटेन था। ब्रिटेन पैसे देने के लिए तभी तैयार हुए जब उसके पास कुछ गिरवी रखा जाए। गिरवी रखने के लिए भारत के पास जो गोल्ड था वो ब्रिटेन को दिया गया, उसके बदले ब्रिटेन भारत को पैसा दिया दोस्तों। आज जो श्रीलंका का हालात ऐसे हैं, न हो जाए कि जनता संसद में आ पहुँचे। ऐसी स्थिति में भारत को IMF ने भारत को बताया कि अगर देश चलाना चाहते हो तो कुछ नियमों में छूट दो, उदार बनाओ, निजीकरण करो, सरकारी चीज़ों को कुछ प्रतिशत निजीकरण को दीजिए। दोस्तों अगर प्राइवेट कंपनी है या सरकारी कंपनी है तो अगर पूरे प्राइवेटाइजेशन ना होगा तो कुछ तो प्राइवेट कंपनी को उससे पैसा आएगा, रोजगार मिलेगी, उद्योग तो बढ़ेंगे। निजीकरण कीजिए, प्राइवेट कंपनी को खोलने दो, इससे देश में रोजगार पैदा होगा। इस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और भारत ने ऐसा किया और फायदा भी मिला और देश में पैसा आया। ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं दोस्तों? वैश्वीकरण। दुनिया के साथ जुड़कर काम करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है।
हर एक क्षेत्र में दुनिया के साथ जुड़ना ही ग्लोबलाइजेशन है। दुनिया के साथ जुड़कर काम करो, इसके माध्यम से बड़े बड़े कंपनी को देश में लाया गया ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। क्या देश ने एलपीजी रिफॉर्म लाकर समाजवाद की व्यवस्था को कम नहीं किया? इससे ये हुआ, जो कंपनी भारत में आया उस पर टैक्स लगाकर जो पैसा कमाया, उस पैसे से और ज़्यादा लोग कल्याण किया। ना भारत में मनरेगा हुआ करता था और न ही आयुष्मान भारत योजना। आज हमारे देश में ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसा है। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी आएगी तो पैसा आएगी, टैक्स देगी वो कंपनियां। अगर वो कंपनियां टैक्स देगी तो टैक्स से जो योजनाएं होती है गवर्नमेंट की, योजनाएं चलाएगी। जैसे मनरेगा हो गया दोस्तों, पेंशन हो गई जो देते हैं, और बहुत तरह की योजनाएं सरकार चलाती है। अगर पैसे नहीं आएगी सरकार के पास है तो कहाँ से योजना चलाएगी? और योजना बहुत सारे ऐसी योजना होती है जो फ्री होती है, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।